आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों क्या कहता है, कहता है एन एलिमेंट इज सोनरस एंड हाईली डक्टाइल। ठीक है, कोई एलिमेंट है। अच्छा एक बात बताइए, एलिमेंट्स को जब हमने क्लासीफाई किया था, क्लास में पढ़ा था, तो 3 पार्ट्स में किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, तो वो आपने क्लासेस सब देखी हुई हैं। तो कोई एलिमेंट है वो सोनरस है और हाईली डक्टाइल है। अब ये सोनरस क्या होता है, जैसे आपके स्कूल की बेल होती है, जब उसको हम हैमर से मारते हैं तो आवाज़ करता है वो। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द क्या, लगभग सारे मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। अगर हम उनको उस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से मारें या हैमर से मारें तो वो आवाज़ करेगा। ठीक है ना, सोनरस मतलब जो साउंड देने की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स में। ओके, कह रहा है एंड डक्टाइल। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये एलिमेंट कौन होगा बताओ, मेटल होगा कि नॉन मेटल? मेटल होगा। पहचान में तो आ गया, बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा वही आगे आपको यही क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई दिस एलिमेंट? इस एलिमेंट को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि एलिमेंट्स को जब हमने क्लासीफाई किया तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? मेटल्स में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला आंसर हमने क्या दिया, दिस एलिमेंट इज मेटल। तो यहां तक हमने आंसर कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक डू यू एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू पॉजेस। ओके, कह रहा है जब आप ये एलिमेंट पहचान जाइए तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी इस एलिमेंट में, और कौन सी विशेषताएं होंगी इसमें? तो देखिए मेटल की जो आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो यहाँ लिखते चले जाइए। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए आंसर हमने यहाँ पे किया हुआ भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बच्चों अगर प्रॉपर्टीज याद दिलाएं शॉर्ट में फटाफट, ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज जो थी आपकी मेटल्स की, मेलिएबल होता था। मेलिएबल क्या होता था? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, इस पे फोर्स लगा के इसकी हैमरिंग करके इसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्फी वर्फी जब आप खाते हो तो उस पर एक सिल्वर का लेयर लगा होता है, सिल्वर का, है ना, वर्क किया होता है। तो वो क्या होता है, सिल्वर एक मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलिएबिलिटी। उसी के कारण उसको हैमरिंग करके उसको बहुत पतला कर दिया जाता है, फाइन कर दिया जाता है। ओके, और जैसे एल्युमिनियम का फॉइल आता है मार्केट में, आप देखते हो, तो वो एल्युमिनियम का फॉइल कैसे बनता है बताओ? हैमरिंग करके। मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि ये मैलिएबल होता है। जब आप इसको हैमरिंग करते हो इसकी, तो ये ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक जो हो जाता है वो ब्रिटल होते हैं, वो तो नॉन मेटल। जैसे कोयला नहीं होता है, कोयला को आप हाँ कोल की कैटेगरी में आता है वो। उसको अगर आप मारो, या कांच जो होता है वो ब्रिटल होता है, ग्लास कोई हो कांच का, ठीक है, तो वो ब्रिटल होता है। उसको हैमर से मारोगे तो वो ब्रिटल होता है। ठीक है, बट मेटल्स आपके मैलेबल होते हैं। तो एक तो ये हमने आपको याद दिलाया। उसके बाद डक्टाइल तो क्वेश्चन में दिया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट का भी अच्छी तरीके से कंडक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का। व्हाई? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। बहुत ही डिटेल में क्लास में डिस्कस किया बच्चों। अगर आपको और नॉलेज लेना है तो आप पहले प्लीज लेक्चर्स देखिए। ओके, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं, ठीक है ना, चमकते हैं ऑब्वियसली। और क्यों चमकते हैं हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो बस अभी आपको ये समझना है कि शाइनी होते हैं। तो इतनी बातें। इसके अलावा बच्चों अगर आपको हम याद दिलाएं, ठीक है, तो मेटल्स जनरली हार्ड होते थे। वो हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा सर? तो हमने सर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखिए जब उन्होंने आपको ये बोला कि एलिमेंट कौन सा है, तो हमने बताया कि भाई मेटल है। तो मेटल की बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखिए आप। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही हमने यहाँ पर लिखी है। क्या ये देखिए आगे हमने बढ़ाया, क्या अदर कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेक्टेड टू बी पॉजेस्ड बाय द एलिमेंट्स आर लश्यर, चमकदार होगा, शाइन करेगा जब उस पर लाइट पड़ेगी, मैलेबल होगा, हर एक मेटल मैलेबल होता है, ठीक है, और हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लिख दोगे तो काफ़ी है। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग होते थे, जिससे उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता था, और इस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मजबूत होता है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप इसको बिल्डिंग्स, रेलवे लाइंस बनाने में इसका आप यूज़ मेटल्स का, या आप जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते थे, ये हमने आपको बताया, ठीक है। मशीन्स बनाने में आप इसका यूज करते थे। तो ये एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल सॉलिड होते थे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक मेटल ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, दैट इज मरकरी। बात समझ में आई? तो मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता था। और हमने आपको बताया था कि इसकी डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होता है। तो ये सब अगर आपको देखना है तो आप क्लास कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हमने बताया था कि मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है,
ठीक है, तो ये सब बातें हमने आपको बताई थी, ठीक है। और इसमें हमने आपको एक्सेप्शन केस भी दिया था पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता था वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता था, याद है आपको। तो देखिए बच्चों, ये सब बातें हमने यहाँ क्यों नहीं लिखी, हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिखाने, क्योंकि अगर हम ये सब लिखने लगेंगे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर, तो भाई किसी का हाई होता है किसी का लो होता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये 3 लिख दीजिए, दैट इज इनफ। लश्चर, मैलेबिलिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। पूरा पढ़ना हो तो लिंक पे नीचे क्लिक कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। तो ये इसका आंसर आप इतना लिखोगे, ओके, कर लीजिए।